हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और जैसे कि आपने टाइटल से देख ही लिया है, ये वीडियो है सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यस, मैंने दिया था। एंड जितने भी लोग बोलेंगे कि ये क्यों दिया, सीट खराब कर दी वगैरह वगैरह, उससे पहले ही मैं पहले ही 1-2 मिनट के अंदर ये क्लियर कर देती हूँ कि मेरी एग्जामिनेशन देने से किसी की भी सीट खराब नहीं होगी। अगर आप लोगों को ये समझ में आता है तो ठीक है। जितने भी लोग अब कमेंट सेक्शन में आकर ये लिखेंगे कि आपने सीट खराब कर दिया, ये वो, इसका मतलब कि वो लोग वीडियो देखते नहीं है, तो उनसे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बट जो लोग वीडियो देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों की सीट खराब नहीं होने वाली है। एंड देखो, मैं क्यों नहीं दे सकती एग्जामिनेशन। जितने भी लोग बोलते हैं कि आप क्यों दे रहे हो, ये वो क्यों नहीं दे सकती मैं। मुझे जॉब करनी है एसबीआई में, मैं क्यों नहीं दे सकती। और अगर मैं जॉब करते हुए फुल टाइम एक ऑफिसर की जॉब करते हुए एंड यूट्यूब करते हुए और इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करते हुए और मिसलेनियस काम घर परिवार के और अपनी पर्सनल लाइफ के बथेरे काम करते हुए अगर मैं कहती हूँ कि मैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकती हूँ और मैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई करती हूँ, तो फिर आप लोगों को मेरे से कम्पीट करना चाहिए रादर देन इस बात का रोना लगा के कि आपने सीट खराब कर दी। तो आई थिंक कि वो मत करो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एनालिसिस पर कि मुझे पेपर का लेवल कैसा लगा। मैं ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था वो मैं लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले शिफ्ट बता देती हूँ। आज है 4 नवंबर और मेरी शिफ्ट थी 1 बजे वाली। 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, उस वाली शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। टोटल ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था वो लास्ट में बताऊंगी। अभी इंडिविजुअल सेक्शन से बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आई थी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इंग्लिश में एक तो आरसी आया था, साइंस बेस्ड एक रिसर्च कुछ थी, उस पर आरसी था कि बैक्टीरिया को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इन सब के ऊपर आरसी था। आरसी सिंपल था, बस थोड़ी टेक्निकल कुछ टर्म्स थे, कुछ साइंटिफिक टर्म्स थे। लेकिन जो क्वेश्चंस थे, मुझे लगा कि क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट नहीं पूछे थे। ये ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस पूछे थे, क्या सही है क्या गलत, इसमें से ऑथर क्या कहना चाहता है, इटैलिक्स में कुछ लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। फिर एक एंटोनिम और एक सिनोनिम पूछा था। उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन आई थी जो कि ईजी थी। उसके बाद वर्ड स्वैप आया था जो ईजी था। फिर आपका एक वर्ड दिया था और उसको यूज़ करा था 3 सेंटेंसेस में, बताना था कि उस वर्ड का सही यूसेज सेंटेंस में किस किस में हो रहा है, वो वाला था। क्लोज टेस्ट था जो कि ईजी था। क्लोज टेस्ट भी आई वुड से ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ वर्ड्स नहीं थे जिनका मीनिंग नहीं पता होगा। और अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं पता था तो वो सारे वर्ड्स मैंने अपने जो डेली डोज ऑफ इंग्लिश है उसमें कवर किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। एंड वो मैं रिसर्च करके वो सारे वर्ड्स वही लेकर आती हूँ जो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में ओवरऑल ये था। इंग्लिश में मेरा मानना है कि इंग्लिश मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट कहेंगे, डिफिकल्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। इंग्लिश आराम से आप 20 और 20 प्लस 17 और 20 आराम से बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। तो इंग्लिश का ये लेवल था। अब बारी आती है क्वांट की। क्वांट में क्या क्या था पहले मैं ये बता देती हूँ। क्वांट में आपके 3 डीआईज थे और 2 डीआईज काफ़ी कैलकुलेटिव थे। एक जो है कैसलेट डीआई था, एक डीआई बार ग्राफ और टेबल को मिक्स करके था। ABC करके 3 स्कूल्स थे जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं एंड उसमें कोई डांसिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई थिएटर करता है। तो उसका डेटा निकालना था। डेटा निकालना आसान था, फिर इसीलिए क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। मतलब मैंने ये देखा कि अगर आपको डीआई में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करवा दिया ना तो उसके बाद फिर क्वेश्चंस वो ईजी पूछते हैं। लेकिन अगर डीआई थोड़ी सिंपल रखी है तो क्वेश्चंस घुमा फिरा के, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे उस वाली डीआई के जो कि बहुत सिंपल, बस एक रेशो पूछ लिया, परसेंटेज पूछ लिया, अदरवाइज सारे में कैलकुलेशन करवा रहा था। तो मतलब कैलकुलेटिव था क्वांट। उसके बाद 6 आपके क्वाड्रेटिक आए थे और 6 आपके नंबर सीरीज आए थे जो कि बहुत डुएबल लेवल के थे। उसके बाद आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी 2 या 3 तो आप बिल्कुल, अगर आपका बिल्कुल बेसिक अरिथमेटिक है, जितना मैं बोलती हूँ अगर उतना भी कर लिया, 3-4 क्वेश्चंस आप अरिथमेटिक के वहाँ से भी कर लोगे, आए थे उस तरह के क्वेश्चंस। एंड नंबर सीरीज के और एक और डीआई था जो कि उसमें काफ़ी कैलकुलेटिव सा वो डीआई था। कैशियर, मैनेजर एंड सब स्टाफ का डेटा दिया हुआ था, उसके हिसाब से वो निकालना था। तो ये था क्वांट का पूरा। क्वांट मुझे लगा कि कैलकुलेटिव है, मतलब डिफिकल्ट ना कह के कैलकुलेटिव कहेंगे, काफ़ी टाइम टेकिंग था। तो आप मॉडरेट एंड कैलकुलेटिव आप उस क्वांट को कह सकते हो। अगर आप 15, 17, 20 के अप्रॉक्सीमेटली कर रहे हो मतलब आपने सही स्कोर किया है क्वांट के अंदर, जितना कैलकुलेटिव क्वांट था। उसके बाद अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में पजल्स काफ़ी सारे थे एंड जैसे मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि पजल्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना कहते हुए पजल्स सिर्फ 2 थे जो बहुत ही मुझे ऐसे दिखे। एक सिटिंग अरेंजमेंट था सर्कुलर बेस्ड, उसमें कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं और 8 लोग थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद एक फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल था जिसमें कि फ्लैट ए वेस्ट में है, फ्लैट बी के इस तरह से करके दिया हुआ था।
वो वाला एक था अनसर्टेन बेस्ड। तो अनसर्टेन मोस्टली दिमाग में ऐसा होता है कि अनसर्टेन बहुत डिफिकल्ट होगा, बट उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन थे और अनसर्टेन बहुत ईजी था, वो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में बन गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट पजल था 6 पर्सन वाला एक पजल था कि 6 लोग हैं एंड एक उसके इमीडिएटली पहले कुछ खरीदता है, जैसे कि पर्स दे रखा है, पेन दे रखा है, स्कार्फ दे रखा है, हैट, इस तरह की चीज़ें थी। 6 लोग थे उसमें। एंड एक था नेवर मिस पजल, मतलब 9 लोग हैं, सेल्स में काम करता है, एक प्रोडक्शन में काम करता है, एक फाइनेंस में काम करता है, और 2 एटलीस्ट लोग काम करते हैं और 4 से ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं। इस तरह से एक पजल था, उसको हम नेवर मिस पजल कहते हैं। एंड बहुत ईजी था, वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि 2 से भी कम मिनट में वो बन गया, वैसा वाला पजल था वो वाला। लेकिन जो पजल में भी ऐसा ही था कि अगर पजल बहुत आपका सिंपल है तो वो थोड़े क्वेश्चंस घुमा फिर आकर पूछ रहा है, इस तरह की चीज़ें थी। एंड बाकी जो 2 पजल्स थे वो मुझे लग रहे थे कि लेंदी हैं। उसके बाद आपकी इनइक्वालिटी थी 3 और 5 नंबर के आपके सिलॉजिज्म था। फिर 2-3 जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली कितने आगे कितने पीछे, ब्लड रिलेशन था, इस तरह का रीजनिंग था। तो रीजनिंग ओवरऑल मेरे हिसाब से तो इजी टू मॉडरेट ही मैं कहूँगी, क्योंकि इस तरह का आप एक्सपेक्ट कर जाते हो कि अगर एसबीआई का एग्जामिनेशन है तो इस तरह का रीजनिंग वो पूछेगा। रीजनिंग में आराम से आप 20+ स्कोर कर सकते, अटेम्प्ट कर सकते थे बहुत आराम से, 25 या इस तरह का। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ओवरऑल आप पेपर की बात करें तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो मैं कहूँगी कि मॉडरेट था, ना तो इजी था ना डिफिकल्ट था, मॉडरेट लेवल था। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, अगर आपने अच्छे से, जो मैंने आपको टू डू लिस्ट वगैरह दी है, अगर टू डू लिस्ट आपने 2 या 3 या 4 महीने भी अच्छे से फॉलो किए तो आपका प्रीलिम्स 100% निकलेगा। और अगर जिसकी बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी, कम भी थी, बट उनको ऐसा नहीं लगा होगा पेपर देख के कि वो डुएबल नहीं है या कर नहीं सकते, आप लोग मुझे बताना ज़रूर, जितने भी लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था, कि आपको ऐसा लगा कि ये पेपर निकालना इतना डिफिकल्ट है या डुएबल नहीं है। बिल्कुल डुएबल है, बस सही चीज़ें और सही तरीका आपको करना है। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए इंग्लिश एंड रीजनिंग जो है वो सॉल्व करके दिखाऊं। मेरी बेस्ट पेपर अगर मुझे मिलेगा मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों के सारे अटेम्प्ट्स, जो इनका पहले भी एग्जामिनेशन हुआ है, जिनका आज हुआ है या मेरी शिफ्ट में था, आप लोगों को कैसा लगा, आपके अटेम्प्ट्स क्या रहे, कमेंट करो। एंड कट ऑफ के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब 6 तारीख वाले लोगों का भी पेपर हो जाएगा। एक बार सबका हो जाएगा, पूरा एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ पर भी बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर से बोल रही हूँ कि आप लोगों की सीट वेस्ट नहीं होगी, तो इसीलिए टेंशन मत लेना और बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब बहुत छोटी सी चीज़ें, इन डिस्कशन से बचा करो। एंड एक बेसिक मोटिव होता है कि जब हम पेपर देखते हैं, देते हैं, तो उस तरह का कंटेंट फिर हम आप लोगों को प्रोवाइड कर पाते हैं। ये होता है कि कैसा एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं तो वो दे सके। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। चलो बाय बाय।